माँ आती है, बेटे ने याद किया है, फूली हुई चली आती है। जैसे ही उस लोहे के शिक्षों पर अपना मुंह रखती है, उसकी नाक उसका बेटा काट लेता है कि हे माँ, तू माँ कहने के योग्य भी तो नहीं है। जिस दिन पहले दिन स्कूल से पेंसिल को चुरा करके लाया था, उसी दिन तू चाटा मार करके मुझसे कह देती कि ये चोरी है, चोरी करना पाप है। तूने मेरी पीठ ठोकी थी कि तूने बहुत अच्छा किया बेटा। आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया, आज मुझे मौत के घाट असमय में उतरना पड़ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। ऐसे मित्रों की क्या संगति करनी जो तुम्हारे झूठे दस्तावेजों पर अपने सिग्नेचर करने की हिम्मत रखते हो। ऐसे मित्रों से क्या दोस्ती करनी जो रूप के सुंदर हों, देह के शुक्ल हों, लेकिन मन जिनका कृष्ण लेस्या जैसा हो, जो चंट हो, बैर न छोड़ने वाले हों। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी गौमठ सार ग्रंथ के अंतर्गत हमें बताते हैं, चंडो न मुंचई वैरम भंडन सीलो दम दे रही हो। जो धर्म से दया से रहित हैं, भंड वचन बोलने वाले हैं। कैसे भंड वचन? जो व्रतियों को, महाव्रतियों को, भव्य श्रावक को, सम्यक दृष्टि को शोभित नहीं होते, बैर की गांठ को बांधने वाले हैं। आपस में तुम ऐसे वचनों का प्रलाप करो और फिर सिद्धांतों की दुहाई देकर के लोगों को रिझाना चाहो। आचार्य भगवंत कहते हैं, तूने कितना रिझाया है। आप लोग पढ़ते होंगे, पर दोषों को कह कर मैंने मम अप मन को नित दूषित कीना। पर दोषों को कह करके, दूसरों के दोषों को कह करके हम कभी बैठेंगे दो मित्र तो केवल दूसरों की बातें होंगी, निंदा बुराई होगी। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भव्य श्रावक, अगर तू वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, घर छोड़ करके यहाँ पर आया है, तूने इस चोले को धारण किया है, जैन कुल को प्राप्त किया है, तो आज संकल्प कर ले। और संकल्प ऐसा करना जो प्राण चले जाएं लेकिन तेरा संकल्प टूट ना पाए, तेरी गर्दन धड़ से अलग हो जाए लेकिन तेरी श्रद्धा तेरे गुरु से किंचित भी विचलित ना होने पाए। आचार्य भगवंत कहते हैं, तेरे श्रद्धान में इतनी कमी है, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बताए थे कि तत्व 7 होते हैं और द्रव्य 6 होते हैं, लेकिन तुम्हारे मित्र ने, कौन से मित्र ने? जो समय पर तुम्हें अपने घर से माँ के रुपए चुरा कर तुम्हें ला करके दे देता था, जो समय पर जैसा तुमने कहा उसमें हाँ में हाँ मिला देता था। उस मित्र के कहने पर तुमने ये कह दिया, गुरु ने बताया कि तत्व 7 होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, गुरु ने ये बताया, और तू अपने दम्भ में आकर के तुमने कह दिया कि पुराने धान का मतलब क्या होता है? अज माने बकरा होता है। उसका पक्ष लेके माँ भी समझती थी ये गलत है, ये गलत है, लेकिन बेटे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होता है वो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहता है। हंस बत स्वभाव होता है उसका, दूध का दूध और पानी का पानी। उसने कहा, हाँ गुरुजी ने यही तो कहा था कि पुराने अज का मतलब बकरा होता है। बार बार कहा जा रहा है कि नहीं, गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा। अज का पुराना, अज माने पुराना धान्य होता है। महान भावों, हम कैसे धर्मी हैं, कैसे धर्मात्मा हैं, कैसे व्रती, महाव्रती और वेशव्रती हैं कि गुरु जो शिक्षा देता है, गुरु जिस आचरण पर चलता है, हम उस आचरण को स्पर्श भी नहीं करना चाहते। उस गुरु को भी हम 2 बोल सुनाए बिना रह नहीं पाते। आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या यही तुम्हारी श्रद्धा है? क्या है तुम्हारा धर्म और अधर्म?
आचार्य भगवंत कहते हैं सच्चा धर्म तो वो है जो संसार के दुखों से हमें निकाल करके और सुख में पहुंचा दे। रत्नकर्ण साहबकाचार में देश्यामी समीचीनम धर्म कर्म निर्वर्ण्यम संसार दुखते सत्वान यो धरित में सुखे। जो संसार के दुखों से निकाल करके और सुख में अवस्थान करा दे वो धर्म है। और अपन धर्म किसको मानते हैं? जितने अपने शिष्य मंडली बढ़ा लें अपने उतना धर्म है। हम अपने जितनी मीटिंग को निंदा और बुराइयों में पाग लें वो धर्म है। हमारे भोजन की अच्छी से अच्छी थाली आ जाए ऐसा पटा लें वो धर्म है। आचार्य भगवान कहते हैं रे मानव तू इतना सब कुछ करता है लेकिन तेरी दुर्गति केवल कुमानुष तक पहुंचेगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। गुरु की बातों को तू हवा में उड़ाने की कोशिश मत कर। गुरु बेशक सरल है इसलिए शांत है। गुरु उन सब तो भयों से रहित है लेकिन सर्व भयों से वो भी रहित नहीं है। मेरा संसार ना बढ़ जाए यदि मैंने अपने शिष्य को समय पर उचित शिक्षा न दी, धर्म का परिज्ञान न कराया, इसका बुरा क्या है ये नहीं बताया, तो मेरा ये पद मुझे पाप परोस करके चला जाएगा। और यदि बता देता हूं तो गुरु दो भूल ऐसे शब्द सुना जाता है जो गुरु के लिए अशोभनीय होते हैं, गुरु के प्रति निंदा परक होते हैं, गुरु के लिए वो अपमानजनक होते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं तू धर्म और अधर्म को भी नहीं जानता, तू कार्य और अकार्य को भी नहीं समझता, कल्याण अकल्याण को भी नहीं समझता, पुण्य पाप और तत्व अतत्व को भी नहीं समझता। ये चोला तेरा ठीक वैसा ही है कि कभी बिल्ली शेर का मुंह लगा करके आ जाए और सब डर डर करके भागने लगो। भला बिल्ली शेर जैसा आक्रमण कभी कर सकती है क्या? तो जब बिल्ली शेर जैसी नहीं बन सकती तो भले हम साधु बन करके क्यों भगवान जैसी बातें करते हैं? कभी भगवान बन सकते हैं क्या? गुरु बन सकते हैं क्या? विचार करना महान भावों। आज उन्होंने यही कहा सम्यक दर्शन से रहित है वो जिन्होंने साधनाओं का अंबार लगा रखा है, व्रतों का अंबार लगा रखा है, मन में आता है सो करता है। आचार्य भगवान ने उस जीव के लिए कह दिया जो कर्तव्य अकर्तव्य, श्रेय अश्रेय, पुण्य पाप, तत्व तत्व, धर्म अधर्म से रहित है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम तो बहुत समझदार हो, समझदारी में कमी नहीं लगती। शायद पूर्वाचार्य इतने नहीं समझदार थे जितने आज के आत्माएं इतनी समझदार हैं। हेयोपादेय रहित जीव के क्या सम्यक दर्शन हो सकता है? जिसके पास हेयोपादेय की व्याख्याएं निरंतर चल रही हैं, उनकी 40वीं कार्यक्रम है, अब पुनः 41वीं कार्यक्रम है। आचार्य भगवंत इसी हेयोपादेय से रहित जीव को सम्यक्त कहाँ हो सकता है? जो हेयोपादेय से रहित है वो ही मिथ्या दृष्टि है, अभी बता दिया है। अगली 41वीं कार्यक्रम में इसी को विशद विश्लेषण से पुनः समझाते हैं। बार बार हमारे ऊपर इस तरह की वाक्य विन्यासों को देते हैं जैसे पंच नमस्कार मंत्र में 5 पद में 5 बार नमस्कार बता दिया। अरे तेरा मन यदि एक अरहंतों के नमस्कार पर नहीं टिक पाया तो शायद सिद्धों के नमस्कार पर टिक जाएगा। सिद्धों के भी नहीं टिक पाया तो शायद आचार्यों के लिए टिक जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। उन पर भी नहीं हुआ तो उपाध्याय पर हो जाएगा, और उन पर भी नहीं हो पाया तो साधु के लिए तो हो ही जाएगा। इसलिए बार बार हर पद में नमो नमो कहना पड़ा। ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद भगवंत को एक बात को 2, 3, 4 कारकों में समझाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है ये पंचम काल है, काल का प्रभाव है, और काल के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि की निरंतर हिरासता चलेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं
न विजानति जोगम जोगम नित्यमनित्यम हेमुवादेयम् सत्यमसत्यं भव्यं सोऽसम्मुको न विजानति जोगं जोगं नित्यमनित्यं हेमुवादेयम् सत्यम सत्यम भव्यं सोऽसम्मुको। आचार्य भगवान 41वीं कारिका में पुनः उसी ह्योपादेय की व्याख्या को करते हैं कि जो भव्य जीव, जो संसारी प्राणी, जो गम योग्य और अयोग्य है, नित्यम अनित्यम नित्य और अनित्य, हेयमुवादेयम हेय और उपादेय को, सत्यम सत्यम सत्य और असत्य को, भव्यम भव्यम भव्य और अभव्य को, णवि नहीं जानति जानता है, सो माने वह सम उम्म को सम्यक से रहित होता है। क्या कहा? योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, हेय क्या है, उपादेय क्या है, भव्यपना क्या है और अभव्यपना क्या है। जो इसको नहीं जानते हैं वो ही जीव सम्यक से उन्मुक्त यानी कि रहित हैं, सम्यक से रहित हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, हे जिज्ञासु, जिज्ञासाओं का होना बुरा नहीं होता, लेकिन जिज्ञासाओं के समाधान के बावजूद भी हम अयोग्यता को न छोड़ पाए, उपादेयता को ग्रहण न कर पाए, तो शायद ये बुरा होता है। किसी की सेवा करना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को सुंदर बना लेना उस सेवा से भी कहीं बढ़कर की है। मंदिर यदि आप रोज ना आए तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन मंदिर आने पर भी आप धर्म का अपलाप करें, ये उससे ज़्यादा भी बुरा है। हम किसी मंदिर पर ध्वजारोहण ना कर पाए, ये बुरा नहीं है, लेकिन मंदिर पर आने के बाद हम चढ़ी ध्वजा को झुकाना चाहें, ये उससे भी ज़्यादा बुरा है। हम दूसरे गुरुओं की प्रशंसा करें या ना करें, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरा जो गुरु है उसके लिए दो शब्द अपमान के ना बोलें, ये सबसे महान भावों। आज आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, क्या योग्य है तेरे लिए और क्या अयोग्य है। रात्रि भोजन का त्याग है यहाँ पर सबका, लेकिन हम रात्रि भोजन में भी त्याग के बावजूद भी भोजन की चर्चा तो कर ही लेते हैं। जो तैयारी हो सकती है वो रात को कर लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, तू श्रावक है, इस नाते क्या हम भोजन कथा को रात्रि के समय लेकर के आएं? क्या हम भोजन कथा को जब माँ जिनवाणी का रसपान चल रहा हो वहाँ पर करें? जब हम समता की सामायिक में उतरे हुए हों, क्या उन समय इस लवों पर भोजन कथा का उच्चारण होना चाहिए? आचार्य भगवान कहते हैं, योग और अयुग को पहचानो। क्या है नित्य और अनित्य? जिस देह को तू रोज सजाता है, जिस पत्नी के लिए
अपनी माँ को भी छोड़ देता है, जिस बेटे के लिए अपने पिता को भी भूल जाता है, शिष्य के पैदा होने पर गुरु बोझ लगने लगते हैं, योग्यता के आने पर महत्वाकांक्षाएं जन्म ले लेती हों, जब थोड़े से उपदेशक बने तो तीर्थंकर भी तेरे लिए पीछे हो जाते हों और मैं देशना देने वाला बन जाता हूँ। महान भावों, आचार्य भगवान कहते हैं क्या योग्य है तेरे लिए, जरा विचार तो कर ले। तू किसे नित्य मानता है? सोना चांदी जो तिजोरी में भरा पड़ा है, बड़ी शांति है, रोज देख लेता है, उठा के देखता है, टॉर्च मार के देखता है, लाइट में देखता है कि बहुत चमक है, पुनः रख देता है और ताला खींच के देखता है कि लगा है या नहीं लगा है, और चाबी को अपनी कमर में लगा लेता है। अब शांति है, उस सोने को, उस राशि को, उस चांदी को कोई नहीं लेगा, नित्य है। आचार्य भगवान कहते हैं रे भोले मन, इस त्रासदी पर दया आती है। तेरी कमर भी जब नित्य नहीं है तो ये चाबी कैसे नित्य लटकी रह सकती है? जो बच्चा जिसको तूने ही जन्म दिया है, उसको बुढ़ापे की लाठी मान करके जब बच्चा रोता है तो उसके मुंह में शहद भरा निप्पल लगा देता है, जिसके अंदर तमाम जीवों की उत्पत्ति का एक स्रोत है, और अपने आप को धर्मात्मा कह करके तू बड़ा शांति की प्राप्ति करता है और कहता है अगर मैं इसको ऐसा नहीं करूँगा बच्चा दुखी होगा। नित्य और अनित्य की पहचान हमें किंचित भी तो नहीं है। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, किसको मैं अपना मानूं, किसको मैं पराया मानूं? अगर नित्य जो है उसको आज तक समझा नहीं है। जब चक्रवर्ती सम्राट दिगंबर तपोधनों के चरणों में दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि भगवान धर्मोपदेश देकर के मुझे पामर को, पापी को कृतार्थ कीजिए।